बहू तुम होती कौन हो मेरी बेटी की बराबरी करने वाली। ऋचा बेटा, अपने भाई की शादी में कम से कम 15 दिन पहले आ जाना। बहन के आने से भाई की शादी में रौनक पता चलेगी, वरना तो सन्नाटा पसरा रहेगा। सुलोचना जी अपने लैपटॉप से वीडियो कॉल पर अपनी बेटी ऋचा से बड़े लाड से हुलासते हुए कहा, अरे दीदी, आप इतने दिनों पहले आकर क्या करोगी? आप यहाँ आओगी तो घर के काम कौन करेगा? सुलोचना की बातें सुनकर उनकी बहू सिया ने उनके हाथ से फोन लेकर अपनी ननद से कहा, तुझे तमीज नहीं है अपनी ननद से बात करने की? और तुम कौन होती हो मेरी बेटी से इस तरह कहने वाली? बहन अपने भाई की शादी में नहीं आएगी तो कौन आएगा? सब बहनों को अपने भाई की शादी का अरमान होता है। अब की ना आपने भेदभाव वाली बात। अब इसमें हमने कौन सा भेदभाव कर दिया तुम्हारे साथ? वैसे भी तुम 5 बहनें हो और मेरी बेटी एकलौती है, उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। मेरी बेटी की किस्मत तो ससुराल मायके दोनों तरफ से बहुत अच्छी है, तुम्हारी तो किस्मत हर जगह से खराब है। आप शायद भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जब मेरे भाई की शादी के वक्त मेरे पापा का फ़ोन आपके पास आया था कि बहन जी केशव कार्ड देने आएगा तो आप सिया को भेज दीजिएगा, लेकिन आपने उन्हें इतना सुनाया था जैसे बेचारों ने बेटी की विदाई के लिए कहकर कोई अपराध कर दिया हो। अभी भाई की शादी में बुलाने के लिए फ़ोन नहीं करते तो आप जीना दुश्वार कर देती, और कह कर दिया तो भी आप उन्हें सुना रही थी। जिस तरह आपको अपने बेटे की शादी में रौनक लाने के लिए अपनी बेटी का इंतज़ार था, उसी तरह मेरे मम्मी पापा को मेरा इंतज़ार था। और मुझे भी अपने भाई की शादी का बहुत अरमान था, लेकिन आपकी अकड़ जिद और बहू बेटी में भेदभाव पूर्ण गवाए नहीं हम सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। आपकी बेटी तो आपको हर छोटे छोटे मौके पर मायके में चाहिए, लेकिन बहू को आप शादी ब्याह जैसे बड़े मौक़ों पर भी नहीं जाने ही देना चाहती। कहते हुए शिवानी गुस्से में थी। इधर सुलोचना जी को अपने कहे गए शब्द याद आ गए कि उन्होंने किस तरह सिया के पापा का अपमान किया था। तुम लोगों को अक्ल है या नहीं, जो शिवानी को 8 दिन पहले ही ले जाने की बात कर रहे हो? वो चली जाएगी तो यहाँ घर के काम कौन करेगा? शिया माधव के साथ शादी वाले दिन आएगी और रात में वापस भी आ जाएगी। बहन जी, भाई की शादी है, बहनों का बड़ा अरमान है भाई की शादी का। बेटियों के आने से घर में शादी का पता चलता है। भाई साहब, आपकी तो 5-5 बेटियां हैं, सिया नहीं पहुंचेगी तो क्या बाकी चारों तो पहुंच ही जाएंगी। बहन जी, भले ही मेरे बेटे की 5 बहनें हैं, लेकिन उसके लिए उसका भाई तो एक ही है। खैर, जैसी आपकी मर्जी, कहते हुए मायूसी से फ़ोन रख दिया। वह सब सोच ही रही थी कि तभी एकदम से सुलोचना फ़ोन बजा। उठाया तो शालिनी की सासू माँ थी। बहन जी, शालिनी 15 दिन पहले तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरे मायके में भी शादी है, लेकिन मैं उसे राघव के साथ शादी वाले दिन ज़रूर भेज दूंगी और आप रात में ही उसे वापस भेज दीजिएगा। रोकने की ज़िद मत करिएगा, आखिर उसे भी अपने घर गृहस्थी संभालने दीजिए। आप ऐसे बार बार उसे मायके बुलाती रहेंगी तो वो ससुराल में टिक कर रहना ही नहीं चाहेगी। वैसे भी हमने देखा है सिया तो मायके जाती ही नहीं है, तो फिर जैसे आप अपनी बहू को रोक कर रखती हैं, वैसे ही अब हम भी अपनी बहू को ज़्यादा दिन नहीं भेजेंगे। ऋचा की सासू माँ की बातें सुनकर सुलोचना जी को अपने किए पर बड़ा ही अफसोस हुआ। उस समय तो वह बड़ी खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई की शादी में पहले से जाने से रोककर बहुत अच्छा किया, लेकिन आज पता चला
किसी का दिल दुखाकर किसी का भी भला नहीं होता। उन्होंने सिया और उसके मायके वालों का दिल दुखाया था, आज खुद और उनकी बेटी का दिल दुखा कि अब कोई भेदभाव नहीं, सारा हिसाब बराबर हो गया। आशा करती है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।